नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय कुश्ती संघ और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार पहलवान सड़क पर उतरकर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब पहलवानों ने सड़क से अपना प्रदर्शन खत्म कर न्यायालय की लड़ाई लड़ने का मन कर लिया। अब आप कोशिश करेंगे, साथ ही कुछ मेहमान हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी बहुत स्वागत है। राम अवतार यादव जी इस वक्त हमारे साथ है, रेसलर कोच है, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, ट्रायल तो सबके साथ होनी चाहिए, अब ऐसे में क्या ये नहीं कहा जा सकता कि तमाम जो नियम कायदे हैं उनको ताक पर रखकर ये कहीं ना कहीं एक फैसला ले लिया गया और ये बाकी पहलवानों के साथ तो इंसाफ नहीं किया जा रहा इसमें? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि किसी पहलवान के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और आपने एक बात देखी होगी कि ब्रजभूषण जी ने भी इस विषय को स्टार्टिंग में उठाया है कि मैं पूरे देश के खिलाड़ियों को बराबर अवसर मिले, बराबर अवसर मिल करके उन सबको आगे बढ़ाने के लिए इस चीज को करा जाए। लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में विशेष रास्ता निकालने का सिस्टम हम देख सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में ये पहलवान धरने पर बैठे हैं 5-6 महीने तक निश्चित तौर पर इनकी प्रैक्टिस में या इनके जो अभ्यास कर रहा था उसमें असर पड़ा है, तो उस बात को ध्यान में रखते कि इनका भविष्य भी खराब ना हो, ये भी कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से पीछे रह जाए। तो ये बैठ करके जो भी खेल संघ में जो भी नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है ना सर कि उनके भविष्य की चिंता तो कम और 2024 की चिंता आप लोगों को ज्यादा सताई जा रही थी, इसलिए ये फैसला ले लिया गया। ना देखें नेहा जी, आप इसको चुनाव की दृष्टि से ना देखें, चुनाव की दृष्टि से देखना होता तो पहले दिन ही जब ये धरने में बैठे थे तो भी हमने भारतीय कुश्ती संघ के नियमों के अनुसार ही या भारतीय संविधान के अनुसार ही लगातार चलने का प्रयास करा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, जो भी दोषी है उसको सजा मिले, निर्दोष फंसे नहीं, किसी के साथ अन्याय ना हो। सर ये अन्याय और न्याय की बात तो जब इन्हें खदेड़ा जा रहा था तब भी ये कहना चाहिए था, तब भी ये समझना चाहिए था कि किसी के साथ अन्याय ना हो। खदेड़ा जा रहा था उन पहलवानों को जिन्होंने न जाने कितने मेडल अपने नाम किए, अपने देश के लिए जीते थे। अब आप कह रहे हैं कि देखिए ये तो हमने इसलिए फैसला लिया कि इनके साथ अन्याय ना हो, तो ये न्याय और अन्याय की लड़ाई के बीच क्या रहा है? ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। हम पहले दिन से ही जो चीज हमने बराबर की है, अगर धरने पर बैठी थी हमारी बेटियां, तो हमने ये भी कहा था कि ये भी हमारे देश की बेटी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने पीटी उषा का भी जिक्र करा था। पीटी उषा भी हमारे देश की बेटी है। तो इसलिए हम किसी को भी सबको समान अधिकार देते हुए, समान अवसर देते हुए, सबको आगे बढ़े इस बात का ध्यान रखते हुए सारे फैसले हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जो फैसला करा है वो भारतीय कुश्ती संघ ने करा है और उसमें योगेश्वर दत्त जी ने अपनी बात रखी है। नहीं, मैं कह रही हूँ बाकी सब चीजें ठीक है सर, ये कि इस पे तो सवाल उठ रहे हैं, योगेश्वर दत्त सीधे सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी जो खिलाड़ी है वो तमाम पड़ावों को पार करते हुए वहां तक पहुंचे और ये 6 खिलाड़ी हैं, इन्होंने धरना दिया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आए, आवाज उठाते रहे, धरने पर बैठे रहे। आप ये तर्क दे रहे हैं कि देखिए इनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, या ये भी ये तर्क दे रहे हैं कि देखिए हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, लेकिन ये क्या बाकी पहलवानों के साथ इंसाफ है क्या? वो तमाम पड़ावों को पार करके वहां तक पहुंचेंगे, ये डायरेक्ट पहुंच जाएंगे? मैं आप एक बात माने कि ये बात जो बात आप कह रहे हो, ये बात स्टार्टिंग में ब्रजभूषण जी ने भी ये बात कही, शायद आपको ध्यान होगा। तो वो सब चीजें बिल्कुल ध्यान में है और हम बिल्कुल चाहते हैं कि सभी देश के पहलवान सबको समान अवसर मिले। लेकिन अगर किसी तो ये फैसला क्यों लिया गया? फैसला अगर किसी विशेष परिस्थिति में भारतीय कुश्ती संघ ने कोई फैसला लिया है तो चीजों को आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। हर चीज पर अड़कर तो बैठा नहीं जा सकता भाई। अगर वो धरने पर बैठे हैं तो भी बैठा जा सकता। आज उन्होंने धरने समाप्त करके कानूनी तो मजबूरी में लिया गया फैसला है क्या? मैं जी सॉरी, मैं समझ नहीं पाया। मजबूरी में लिया गया फैसला है क्या? रोल बैक कर लेंगे क्या इस फैसले को? मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है, किसी मजबूरी में फैसला नहीं किया गया। विशेष परिस्थिति का मतलब क्या हुआ सर? नहीं, इसको आप मजबूरी का नाम ना दें। हाँ। इसको परिस्थिति के अनुसार उचित फैसला, हाँ। जो परिस्थिति है उसके अनुसार जो भी फैसला भारतीय कुश्ती संघ ने लिया है उसको। लेकिन योगेश्वर दत्त तो इसे काला दिन बता रहे हैं। सॉरी नेहा जी, सॉरी
योगेश्वर दत्त तो इसे काला दिन बता रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सिर्फ यही 6 पहलवानों को ट्रायल में छूट देना मेरी समझ के बाहर है। बिना नियम देखे और बिना क्राइटेरिया बनाए लिया गया फैसला बिल्कुल गलत है। देखो, योगेश्वर दत्त जी हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो बहुत बारीकियों से सारे विषय को जानते हैं, इसमें योगेश्वर दत्त जी के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। उन्होंने भी अगर जो कुछ कहा है वो पहलवानों के हित में ही कहा है, उसमें उनका पर्सनल कोई हित नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन कई बार परिस्थिति के अनुसार भी फैसले लेने पड़ते हैं, और परिस्थिति के अनुसार अगर हमारे भारतीय कुश्ती संघ ने कोई फैसला लिया है तो वो बहुत सोच समझ के लिया होगा। ठीक है, और उस पर ठीक है नेहा जी, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा है और अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि हम ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान के हर पहलवान को समान अधिकार में समान अवसर मिलने चाहिए और उनको पूरा चांस मिलना चाहिए। ये बात हम बिल्कुल मानते हैं, इसके अंदर कहीं से कहीं तक दो राय नहीं। लेकिन जब विशेष परिस्थिति में विशेष फैसले लेने पड़ते हैं तो उसको वो अपवाद स्वरूप होते हैं। अब एक बात, जब आप भी अब मानकर, हम भी मानकर, बाकी सब मान रहे हैं कि 6 महीने तक ये धरना प्रदर्शन मैंने करा, उससे इनका जो प्रैक्टिस है, उनका अभ्यास वो प्रभावित हुआ है। तो कहीं ये बात मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अगर सरकार के विरुद्ध तुम बोलोगे, सरकार के खिलाफ खड़े होगे तो सरकार तुमको के खिलाफ कार्रवाई करेगी, बदले की कार्रवाई करेगी। ये मैसेज ही नहीं देना चाहिए। सरकार के लिए तो हर खिलाड़ी बराबर है, हर देश का बेटा, हर देश की बेटी जो इसमें जो भाग ले रहे हैं वो सब बराबर है। इसलिए नहीं, ये मैसेज ना जाए, इसलिए बाकी पहलवानों के साथ जो लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं उनके साथ तो नाइंसाफी नहीं की जा सकती ना। इस बात को कहीं ना कहीं समझना होगा। विशेष परिस्थितियों का आप बार बार हवाला दे रहे हैं, सब वो विशेष परिस्थिति आपके लिए विपरीत होती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए ये फैसला लिया गया। इस बात को भी समझने की जरूरत है। और तमाम वो पहलवान जो कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, उनके हाथ जो मायूसी लगी है वो जाहिर तौर पर यहाँ पर सोचने वाली बात है। क्योंकि जो लोग धरना दे रहे थे, जो लोग आंदोलन में थे, उनको तो आपने बहुत तवज्जो दे दी, बाकी लोगों का क्या होगा इसको भी यहाँ पर समझने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।